हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि उसमें लॉग प्रोवाइडेड होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको लॉग रूल्स नहीं पता है। तो ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए स्पेशली बनाई है ताकि लॉग की किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले कुछ रूल्स आते हैं लॉग के, उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट रूल आता है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लॉग को लिखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जिसमें हम LOG लॉग लिखते हैं। और कोई भी मान लीजिए लॉग ए दे रखा है और ये छोटा सा नंबर एक हम लिखते हैं सफिक्स में, ये हो जाएगी इसकी बेस, तो ये हो जाएगा log a टू द बेस b। क्लियर है बात। तो इसमें कुछ रूल्स आते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल में देखिए क्या होता है, अगर आपको log टू द बेस a दे रखा है और साथ में नंबर्स एक आपको दे रखा है x और एक y वेरिएबल दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे तो उनके साथ हम प्लस का साइन लिखते हैं और बेस उसकी a लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log x टू द बेस a लगा देंगे प्लस log साथ में हमको y मिल जाएगा और बेस यहाँ पर a मिल जाएगी। क्लियर है बात। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वोशिएंट रूल की। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, अगर आपको log टू द बेस a दे रखा है और ये x अपॉन y की फॉर्म में है, तो जब भी डिवाइड की फॉर्म में होते हैं वेरिएबल्स तो उसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस a और माइनस log y टू द बेस a। तो ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि हमें जो भी बेस दे रखी है, बेस हमको चेंज नहीं करनी है। तो जब प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे तो उनको ऐड करके लिख सकते हैं हम, और जब डिवाइड की फॉर्म में होंगे वेरिएबल्स तो उसको हम माइनस लिख सकते हैं, यानी कि log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है, देखिए लॉग्स का, अगर आपको दे रखा है log x टू द बेस a और इसकी पावर p दे रखी है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो पावर होती है स्टूडेंट्स उसको हम log के साथ मल्टीप्लाई में लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस a और ये पावर जो है वो उसकी लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, log टू द बेस a दे रखा है और यहाँ पर मैं लिख दूं x की पावर 3, तो यहाँ क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जो ये x की पावर 3 है, ये 3 इधर चला जाएगा लेफ़्ट में और ये हो जाएगा log x टू द बेस a हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चेंज ऑफ बेस रूल। तो अगर आपको देखिए स्टूडेंट्स log x टू द बेस a दे रखा है, ठीक है, तो अगर हमें इसकी बेस चेंज करनी है तो हम क्या करते हैं, जो भी बेस लगानी है उस बेस को लगाकर उस जो हमारा ये दे रखा है वेरिएबल उसका log ले लेंगे और साथ में जो बेस दे रखी है वो भी log के साथ आ जाएगी। और बेस मान लीजिए कोई भी बेस लेनी है, आपको 5 लेनी है, 6 लेनी है या हमें b बेस लेनी है, तो उसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस b और यहाँ पर हम लिख सकते हैं log a टू द बेस b। ये ध्यान रखना है। देखिए इन दोनों का यूज़ करेंगे, जो बेस एक्चुअली में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और जो भी हमें बेस लेकर आनी है वो बेस लग जाएगी यहाँ पर। और यहाँ देखिए जैसे कि x दे रखा है टू द बेस है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस b लिख देंगे। ठीक है, दोनों की बेस यहाँ पर सेम हो गई। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स इक्वालिटी रूल। तो इक्वालिटी रूल क्या है, देखिए अगर आपको log x टू द बेस a दे रखा है और साथ में log y टू द बेस a दे रखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y, क्योंकि log a से log a कैंसिल हो जाएगा, वो हम दिखाएंगे नहीं कैंसिल करके, बस हम यहाँ पर सीधा सा, भाई ये जाहिर सी बात है कि आपको जब दोनों बेस सेम है और वेरिएबल्स डिफरेंट दे रखे हैं तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू भी आपस में क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। नेक्स्ट जो रूल होता है इसको हम पर्टिकुलरली कोई रूल नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें ये याद करना पड़ेगा स्टूडेंट कि अगर आपको log a दे रखा है, ये जैसे कि प्रोवाइडेड है log a टू द बेस है, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 की होती है। ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वेरिएबल है वही हमें बेस दे रखी है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब ज़रूर नहीं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वेरिएबल हो, अगर आप लिखते हो log 5 और इसकी बेस भी 5 है तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इसमें दे रखा है a रेज़ टू दी पावर log m टू द बेस a दे रखी है, तो इस
ये वैल्यू किसकी आएगी, देखिए कोई भी अगर आपको वेरिएबल दे रखा है और उसकी पावर में लॉग दे रखा है और जो उस लॉग की बेस है वही वेरिएबल है हमें यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और सीधा सीधा हमको क्या मिल जाएगा, ये m मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू सीधी सी m के इक्वल आ जाएगी। और नेक्स्ट है देखिए log 1 टू द बेस ए दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 1 हमें प्रोवाइडेड है लॉग के साथ और बेस ए है, तो इसकी वैल्यू हम लगा देंगे सीधी सीधी 0 के इक्वल। नेक्स्ट है देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये कट हो गया है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दे देता हूँ। देखिए ये जो नेक्स्ट रूल है हमको दे रखा हुआ वो ये दे रखा है log a टू द बेस a दे रखा है, लेकिन पावर जो है इसकी r अगर दे रखी है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो r है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो मैंने आपको बताया था जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता है और अभी हो जाएगा log a टू द बेस a, और log a टू द बेस a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता है 1 के इक्वल होती है, तो ये r इंटू 1 मिलेगा आपको और ये सीधा सीधा r के इक्वल आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू r आ रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें दे रखा है log टू द बेस a, यहाँ पर हमको दे रखा है 1/b, तो 1/b को क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाके b की पावर -1 हो जाएगा और अब ये जो पावर होती है अगेन ये शिफ्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो -1 ये इधर आ गया और ये हमको दे देगा log b टू द बेस a। अब -1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा -log b और बेस जो है वहाँ पर a मिल गई हमें। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है कि जो बेस है वही रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, यानी कि डिनोमिनेटर में दे रखी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log b टू द बेस है और जो माइनस का साइन है वो हम यहाँ लगा देंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, log b टू द बेस a दे रखी है और साथ में हमें दे रखा है log c टू द बेस b। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दे रखा है वो आप देख सकते हैं वो किस फॉर्म में आ रहा है, वो दूसरे वाला जो आपको log दे रखा है उसकी बेस की फॉर्म में आ रहा है। तो उसको हम यहाँ सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर log a लिखेंगे और सॉरी log टू द बेस a हो जाएगी और यहाँ c लग जाएगा इसके साथ। तो ये भी रूल अगेन आपको कुछ आइडेंटिटीज़ की तरीके से हैं, ये हमें थोड़ी प्रैक्टिस करके एक बार लिखनी पड़ेंगी तभी हमें याद होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे हम। अब नेक्स्ट देखिए आपको कुछ अगर इस फॉर्म में दे रखा है log a की पावर n दे रखा है और इसमें बेस a की पावर m दे रखी है, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जो आपको पावर दे रखी है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो अब यहाँ आपको बचेगा log a बचेगा और बेस a की पावर m बची है, तो जो बेस की पावर है वो हम कहाँ ले लेंगे, सीधी सीधी वो हम ले जाएंगे यहाँ पर। अब आपको क्या मिला, log a टू द बेस a मिल गई और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता है 1 होती है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सीधा सीधा हमको क्या मिल जाएगा, n/m मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है log टू द बेस a दे रखा है और x है और साथ में जो रूट है वो nth रूट दे रखा है, तो जो भी रूट होता है पावर उसकी 1/, उतनी लग जाती है। तो उसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, उसको हम लिख सकते हैं log टू द बेस a और ये जो पावर है x की वो लग जाएगी 1/n, और ये 1/n आपको पता है स्टूडेंट्स, इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के साथ चला जाएगा, तो 1/n मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा log x टू द बेस a। क्लियर है बात। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए, मतलब आइडेंटिटी है एक तरीके से ये। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए आपको इस तरीके से दे रखा है log x c टू द बेस a दे रखा है, तो उसको अगर हमें बेस को चेंज करना है, इंटरचेंज आपस में करें, जो भी log दे रखा है और उसको बेस से जब इंटरचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में चला जाता है, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स log a टू द बेस c के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/, में चला जाएगा, यानी कि log c टू द बेस a हो जाएगा 1/log a, और बेस इसकी क्या लग जाएगी, बेस c लग जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूलाज, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, जो हम लॉगरिथम में यूज़ करेंगे और ये आपकी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।